हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूं आरती गुप्ता और आज हम आपको अपने चैनल पर ये ब्यूटीफुल सी सॉक्स बनाना सिखाएंगे, जिसे बनाना जितना इजी है ये उतनी ही सुंदर लगती है। ये सॉक्स मेरी मदर ने बनाई है और आज हम उनके पास ही आए हैं इसका ट्यूटोरियल लेने के लिए। तो वो आज हमें बताएंगी कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। ये येलो और वाइट कलर में है। आप अपनी चॉइस का कलर ले सकते हैं, सिंगल कलर या डबल कलर। जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसे हम फॉलो करेंगे जैसा जैसा वो हमें बताएंगी। तो सबसे पहले हमें सिलाइयाँ लेनी है। ये 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं और येलो कलर की हमारे पास ऊन है। तो चलिए सबसे पहले इसे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलाई लेंगे और उस पर हमें 50 फंदे डालने हैं। कुंडे, फंदे आप कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह से देखिए, जिस तरह से ये डाले जा रहे हैं घुमाकर और बीच में से थ्रेड लेकर हमें सिलाई पे डालना है। देखिए इस तरह से, जो बिगनर्स हैं वो भी इसे सीख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें 50 फंदे डालने हैं। सेम इसी प्रोसीजर से ये बहुत ही अच्छे बूटीज़ बनेंगी और ये हमारी 5 और 6 नंबर के पैर के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। तो हम ये 50 फंदे डाल रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि 25 जोड़े हो जाएंगे और 50 कुंडे। देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया जाएगा कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। हम यहाँ काउंटिंग कर रहे हैं कि ये 50 हैं या नहीं। इस तरह से आप भी सारे फंदों को काउंट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। और ये हमारा आई थिंक 1 या 2 फंदे कम हैं तो हम डाल लेते हैं उसको। तो ये यहाँ पर हमारे हो गए हैं 50 फंदे। अब हमें इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले तो ये सीधा और उल्टा हम सिलाई निकाल लेंगे। अब हमें इस पर 8 रोज़ बनानी है। 8 सिलाइयाँ निकालेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई निकालनी है और 4 रोज़ हम रेडी कर लेंगे। 8 सिलाइयाँ निकालेंगे सीधी 8, और जिसमें 4 सीधी और 4 उल्टी होंगी, जिससे हमारी 4 रोज़ बन के रेडी हो जाएंगी। देखिए इस तरह से सिलाई को अंदर लेके जाना है। ये हमारी पहली सीधी चल रही है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। धागे को ऊपर से निकालना है और फिर दूसरी सिलाई से निकाल दीजिए। सिलाई को धागे के अंदर डालिए, ऊपर से धागा लपेटिए, निकालिए। इस तरह से हमने सिलाई सीधी निकालनी है, उल्टी निकालनी है और इस तरह से 8 सिलाइयाँ निकालनी है हमने, जिसमें कि 4 रोज़ रेडी हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर हमने बहुत ही ध्यान से देखिए डाला सिलाई को, धागा लपेटा और निकाल दिया दूसरी सिलाई से। इस तरह सिलाई डाली, धागा लपेटा और दूसरी सिलाई से उसे निकाल दिया। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। देखिए बहुत ही ध्यान से। हम जो बना रहे हैं वो इसका ऊपर का हिस्सा है। दैट्स राइट। ये ऊपर जो हमने 4 सिलाइयाँ आप देख तो चलिए ये पोर्शन हमने बना लिया है और अब हम जो बीच का आप गैप देख रहे हैं वो बनाएंगे। उसके लिए हमें ये देखिए, ये हमारी वो सिलाइयाँ जो थी 3 वो हो गई हैं। 4th पे हम चल रहे हैं और 4th के बाद हम इसे सीधा करके डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए 20 आपने कुंडे निकाल लेने हैं सिंपल तरीके से, बिल्कुल सीधे कुंडे निकालने हैं। उसके बाद 10 कुंडे जो हैं आपने वो बंद करने हैं। बंद करने के लिए आपको 2 के 1 कुंडा करना होगा। देखिए 2 उठाए, थ्रेड लगाया और निकाल दिए, फिर उसमें से दोनों उठाए और फिर थ्रेड घुमाया और फिर निकाल दिए। इस तरह से आपके 10 कुंडे आपने बंद करने हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 उठाए, थ्रेड लपेटा और निकाल दिया, फिर उसी वाली में से लेना है और उसके 2 कुंडे हो जाएंगे। तो 2 का आपने 1 करना है। आपको 2 कुंडों के 1 करने हैं। इस तरह से आपको 10 कुंडे यहाँ पर बंद करने हैं। ये तरीका होता है कुंडे बंद करने का। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर 10 कुंडे बंद करने हैं और लास्ट के जो 20 हमारे पास बचेंगे उन्हें सिंपल सिलाई से हमें निकालना है। सीधी सिलाई जो हमने आपको बताई थी सेम वही फॉलो करनी है। सिर्फ आपको डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये पूरी की पूरी जो सॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले स्टेप पे आपने 3 रोज़ बनाई। जो 4th रो थी उस पे से हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया है। 20 कुंडे सिंपल निकाले, 10 बंद कर दिए और 20 सिंपल निकाले। तो 50 हमारे कवर हो गए। और बंद करने के बाद देखिए
पूरी सिलाई निकालने के बाद हमारे पास इस तरह का डिज़ाइन होगा। ये देखिए, ये ओपन हो हमारे पास मिल गया। 10 कुंडे जो हमने बंद करे थे ये उसका डिज़ाइन है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए फिर मैंने ये 20 कुंडे निकाल लिए हैं और इस तरह से सिलाई को पलट लीजिए और यहाँ पर हम थ्रेड से कुंडे ऐड करेंगे। ये हमारे कुंडे ऐड हो रहे हैं। यहाँ हम 20 कुंडे डाल रहे हैं। याद रखिएगा, हम 20 कुंडे डाल रहे हैं। पहले हमने 20 कुंडे सीधे निकाले, अपनी सिलाई को टर्न किया और अब मैं इस पर 20 कुंडे डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से गोल घुमाना है थ्रेड को अपनी फिंगर पर और उसे सिलाई में डाल के खींच लेना है। ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा इसको। और इस तरह से आप अपने कुंडों को 20 तक काउंटिंग करने तक बना लीजिए, जिसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। तो चलिए ये हम अपने जल्दी से 20 पूरे कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन मेरी मदर बना रही हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस बनाते रहें और आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते रहें सॉक्स और लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनाने के। तो ये देखिए, ये वो पूरे कर रही हैं अभी 20 कुंडे। बहुत इजी सॉक्स है, बहुत जल्दी बना लेती हैं वो। ये विदिन 2 आवर्स वो दोनों सॉक्स पूरी कर लेती हैं और हम भी ट्राई कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। देखिए 20 हमारे पूरे हो गए और 20 कुंडे हमने डालने के बाद यहाँ से सिंपल सिलाई निकालनी है। जो हमने छोड़ी थी वहाँ से ही यहाँ से हम सिंपल सिलाई निकाल लेंगे। देखिए सिंपल जो सिलाई होती है, जो नॉर्मल बिल्कुल ही बेसिक सिलाई होती है, हम वो निकाल रहे हैं इसमें से। इसी तरह से इसको टर्न किया, इसका जो सीधी और उल्टी दोनों सिलाइयाँ निकलेंगी और इसके बाद ध्यान से देखिएगा, वही हम थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे। 20 सिलाइयों के बाद, 20 कुंडों के बाद ये पूरा डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए 20 कुंडे हमारे हो रहे हैं और सिंपल सिलाई निकालनी है, बिल्कुल सीधी उल्टी जैसे भी आप चाहो। ये देखो ये हमने निकाल ली है, हमारी यहाँ पर एक रो बन गई है पूरी की पूरी। ये देखिए ये पूरी रो रेडी हो गई है और अब हम इसमें वाइट कलर अटैच करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 20 कुंडे निकालने सिंपल। देखिए बेसिक सिलाई से हम 20 कुंडे निकालेंगे और हम ऐड करेंगे इसमें वाइट कलर का डिज़ाइन जो आपने सॉक्स में देखा था। तो उसके लिए आपको अपना वाइट कलर रेडी रखना है और यहाँ पर हम 20 सिलाइयाँ सीधी निकाल लेते हैं, बिल्कुल जैसा भी आप अभी तक चला रहे थे। 20 कुंडे आपने निकालने हैं और उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर वाइट कलर को। और ध्यान से देखिएगा हम वाइट कलर से डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। देखिए सिंपल सिलाइयाँ निकल रही हैं और यहाँ पर 20 कुंडे हमारे निकल चुके हैं। 20 कुंडे, एक लास्ट आई थिंक बच रहा है, उसके बाद हम वाइट कलर ऐड करेंगे। तो और अब आपको मेरी मदर बताएंगी कि ये जो वाइट वाला डिज़ाइन है वो कैसे डालना है। तो चलिए 20 कुंडे बना के एक सीधा बना लेना, फिर अपन दूसरा कलर लगाना। दूसरा कलर लगा के एक सीधा कुंडा बना के ऐसे निकाल के, ये निकालना नहीं कुंडे में से, आगे करके फिर एक कुंडे के 5 बन जाएंगे। 3 बारी घुमाओ इसको ऐसे करके। ये देखो ये 5 कुंडे बन गए इसके। ये फिर ये इसके, ये एक कुंडा इसका सीधा, ये फिर ये एक कुंडे के 5 बनाओ ऐसे करके, ऐसे आगे करके ये ऐसे 3 बारी। ये 5 कुंडे बन गए एक के। ऐसे ही करना। वैसे ये एक सीधा, ये सीधा निकाल लो और फिर वाइट का ऐसे करके ये निकाल लो, ऐसे करके ऐसे 3 बारी कर लो, इसके 5 कुंडे बन जाएंगे। ये हमारा डिजाइन बन गया। ये फिर ये एक कुंडा फिर इसी का, इसी का फिर अपन ने सीधी सिलाई रखनी है। ये ऐसे करके आगे करके ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। ये देखो 5 कुंडे हो गए, 5 कुंडे बन गए। फिर एक सीधा,
तो इस तरह से वाइट के हमें 5 कुंडे करने हैं और उसके बाद एक येलो का। तो देखिए सबसे पहले वाइट धागे को लेना है, उस पर लपेटना है और इस तरह से 2 हो गए। हमें 3 बार इसको करना है ताकि हमारे 5 कुंडे बन जाएं येलो का। अब हम एक येलो का डालेंगे और फिर से देखते हैं कैसे किया है। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं। कुंडा निकाला, वाइट वाला लपेटा, दोबारा कुंडा निकाला, वाइट वाला लपेटा और इस तरह से दोबारा। तो 3 बार आप करेंगे इस तरह से थ्रेड को तो आपके 5 कुंडे बन जाएंगे। फिर हम येलो का करेंगे और देन वी विल डू विद द वाइट वन। तो वाइट वाले कुंडे को लपेटा, सिलाई से निकाला, फिर लपेटा, फिर निकाला, एक बार और लपेट के और फिर निकाला लपेट के। तो ये आपने 3 टाइम्स किया और आपके 5 कुंडे यहाँ पर बन गए हैं। और ये हमने यहाँ पर इसी तरह से प्रोसीजर फॉलो करना है, 5 कुंडे वाइट के और एक येलो का। ये कुंडे में से निकाल के करने हैं, निकालना नहीं अभी कुंडा। अब निकालना ये कुंडा। अब ये 9 बारी करने हैं, 9 जगह बनाने हैं, फिर ये सीधा सिंपल। तो चलिए 20 सिलाइयाँ सीधी निकल गई हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो वाइट वाला थ्रेड है इसे हमने बिल्कुल भी छेद नहीं आना चाहिए, उसके लिए आप इस तरह से इसे रखिए क्रॉस करके। हाँ, इस तरह से आप रखेंगे और जो वाइट धागा है वो वाइट से सीधा निकलेगा और जो येलो है वो येलो से सीधा निकलेगा। तो इस तरह से इसे रख लीजिए और आप ध्यान से देखिएगा, हम वाइट वाले थ्रेड से इसको ले रहे हैं। जितनी भी वाइट कलर की सिलाइयाँ हैं वो सीधी सिलाइयाँ निकलेंगी वाइट वाले थ्रेड से। देखिए ये बिल्कुल सीधी निकल रही हैं वाइट थ्रेड से। 5, ये 5 हो गई। अब हम निकालेंगे येलो थ्रेड से येलो वाली, देन वाइट वाली थ्रेड से। बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ हैं, सिलाई को अंदर डालना है, धागा लपेटना और निकालना है, सिलाई को डालना है, धागा लपेटना है और उसको निकालना है। येलो से येलो वाला थ्रेड निकलेगा और वाइट से वाइट वाला थ्रेड निकलेगा। इसी तरह से हमने पूरा बनाना है। और जब ये वाइट और येलो का डिज़ाइन हमारा फिनिश हो जाएगा, मतलब कि जो 9 ये डिज़ाइन बने थे वो जब फिनिश हो जाएंगे उसके बाद हम येलो की सिंपल सिलाई निकालेंगे, जैसे कि अब हम भी कर रहे हैं वाइट और येलो के साथ। वो सिंपल येलो के साथ निकलेगी और इस तरह से हमारी एक और रो कंप्लीट हो जाएगी। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम नेक्स्ट रो के लिए। पहले हम अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए येलो पर से येलो निकल रहा है और वाइट के ऊपर से वाइट। बहुत ही इजी सॉक्स है ये बनाना और आपको बिल्कुल एक एक स्टेप करके हम बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है और ये हमारा सुंदर सा डिज़ाइन निकल के आया है। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को यहीं से ख़त्म कर सकते हैं, बट हम एक और रो सेम प्रोसीजर से बना रहे हैं ताकि ये जो हमने वी शेप बनाई है वो थोड़ा सा लंबा जाए। तो सेम प्रोसीजर से आप 20 सिलाइयाँ सिंपल निकालेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई डालनी है, थ्रेड लपेटना है, निकालना है। इस तरह से 20 सिलाइयाँ निकालेंगे और उसके बाद जब आपकी 20 सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी उसके बाद सेम जो हमने लास्ट स्टेप में किया था, वाइट के ऊपर से वाइट धागा निकालेंगे और येलो के ऊपर से येलो। तो देखिए वाइट के साथ हम वाइट थ्रेड निकाल रहे हैं जो अभी तक हमारा चलता आ रहा था साथ में। देखिए पूरा वाइट के साथ 5 हमारी वाइट की वो थ्रेड हैं तो हम 5 वाइट के थ्रेड निकालेंगे, एक येलो का निकालेंगे। इसी तरह से हम इस वाली रो को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 5 है, पूरी हम 5 की 5 निकालेंगे और फिर एक येलो। तो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये थ्रेड हमने निकालना है, सिलाई को सीधी सिलाई लगानी है हमने इस पे। तो चलिए ये पूरा करने के बाद नेक्स्ट हम रो बनाएंगे जिसमें हम अपनी 20 कुंडे निकाल लेते हैं। सिंपल सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है यहाँ पर। 20 कुंडे निकालेंगे उसके बाद डिज़ाइन बनेगा। 20 कुंडे हमारे यहाँ पर बन गए हैं और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इस तरह से क्रॉस करके रखना है और वाइट पे से वाइट निकालना है। वाइट पे से वाइट निकाला, 3 4 और ये 5।
देखिए इस तरह से। फिर येलो पे से निकालना है हमने। तो चलिए ये हमारे हमने कुंडे पूरे कर लिए हैं बिल्कुल। देखिए ये वाइट पे वाइट और येलो पे येलो निकाल के, और हमारा ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन रेडी हो गया है। आपने देखा होगा पहले ये छोटा था, अब थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, ये डिज़ाइन लंबा हो गया है क्योंकि हमने इसमें से कुंडे निकाले हैं। अब यहाँ से कुंडे बदले जाएंगे। पहले वही 20 सिलाइयाँ हम निकालेंगे सिंपल, और फिर ये करके अब ये 2 वाइट के बीच का इसको कुंडे को ऐसे घुमा लो कि ये और ना होए, ऐसे करके ऐसे घुमा लो। अब ये 2 वाइट बना के बीच का अपन ने बनाना ऐसे। ये अब 2 वाइट, ये बीच डिजाइन पड़ गया देखो। अब ये तो चलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। अब ये वाइट पा के ये बीच का कुंडा ये भी उसका बुनेगा पीले का। ये डिजाइन बन गया। अब ये देखो, ये ऐसे डिजाइन बन गया देखो। तो यहाँ पर जैसा कि मेरी मदर ने बोला, 2 हमने वाइट के कुंडे यहाँ पर बनाने हैं, बुनाई करनी है, और 1 येलो की। तो जो हमने 5 कुंडे लिए थे वो हमारे पूरे हो जाएंगे। 2 येलो के हम निकालेंगे, सॉरी हाँ, और यहाँ पर वाइट के 2 हमने वाइट के निकाले, 1 येलो का जो ऑलरेडी था। फिर हम 2 वाइट के बुनेंगे, थ्रेड चेंज करते रहें अपना। देखिए अब येलो का, और हमारा ये सुंदर सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं येलो की लाइंस इंक्रीज़ हो गई हैं, और अब हम इसे बुनेंगे। तो चलिए पहले अपनी 20 सिलाइयाँ कर लेते हैं पूरी, और ये सीधी सिलाई निकलेगी बिल्कुल। ये देखिए ये हमने सिलाई निकाल ली, और अब हम इसका उल्टा साइड भी निकाल रहे हैं। ये देखिए सिंपल आप बुनते रहें, सिंपल सिलाई जाएगी, बिल्कुल सिंपल सिलाई जाएगी इसकी, कोई मुश्किल, क्योंकि अब जो है हमारा पूरा डिज़ाइन बन गया। एक बन के अब ये 3 कुंडे अपन ने पीले डालने हैं इसमें। 3 कुंडे इसके और 1 वाइट, ऐसे ही बनेंगे। अब ये 3 बीच के कुंडे हैं ना, ये बनेंगे पीले। डिजाइन बनता जा रहा है देखो। अब 1 वाइट, 1 वाइट, 1 ये, 1 फिर वाइट, ये बीच के 3 कुंडे डिजाइन के ये पीले पड़ेंगे। अब 1 2 3, ये वाइट, ये पीला, ये वाइट, ये फिर 3 बीच के आगे कुंडे। ये देखो ये डिजाइन पड़ गया। अब ये पड़ गया है डिजाइन। इसी तरह से आप सारी सिलाइयाँ निकाल लेंगे। देखिए येलो, और जो सेंटर के 3 धागे हैं बीच में येलो वाले, वो आपके येलो के जाएंगे। देखिए ये आपका एक वाइट का जाएगा, देन ये तीनों येलो के। इसी तरह से आपको पूरा डिज़ाइन फॉलो करना है जहाँ तक कि हमारा डिज़ाइन है, और उसके बाद बिल्कुल सिंपल सिलाई निकालनी है येलो वाले थ्रेड से। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है। देखिए जल्दी से कर लेते हैं, और ये हमारा डिज़ाइन बन गया है, यहाँ पर पूरा हो गया है। ये देखिए ये चीज़ कंप्लीट हो गई हमारी। और इसके बाद मैं आपको पूरी जूती रख के दिखाऊंगी। पूरी जो ये सॉक्स है, सिंपल सिलाई निकाल लेते हैं एक बार येलो की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये हम फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं सॉक्स को लेकर, और अगर आपको और भी वीडियोस देखने तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइए ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। देखिए ये पोर्शन हमारा बन गया है। अब हमें बनानी है जो वाइट वाली रो है, येलो रो है, वाइट येलो वाइट येलो। तो इस तरह की रोज़ हम इसके ऊपर से कंप्लीट करेंगे।
तो ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है। देखिए ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन निकल के आया है। इसके ऊपर हम 2 रोज़ बनाएंगे वाइट की, कोई हमें कुंडे घटाने या बढ़ाने नहीं है। सेम इसी के ऊपर चलेगा हमारा 2 रो वाइट की, 2 येलो की, देन वाइट देन येलो। इस तरह से हमें 13 रोज़ बनानी है। अगर किसी का पैर बड़ा है तो वो इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लाइक 13 हम बना रहे हैं 5 और 6 नंबर के पैर के लिए। देखिए ये हम वाइट वाली जो ऊन है उससे पूरी रो बना रहे हैं। सिंपल सिलाई निकालनी है, बहुत ही ज़्यादा जो हम पूरे उसमें फॉलो करते आ रहे हैं। सिंपल वाली सिलाई इसमें लेनी है हमने, और वाइट वाले धागे को इस तरह से करें कि वो आपका इधर से ही आपका जो कटिंग पोर्शन है वो छिप जाए। साथ लेते हुए चलें उसे, और इसी तरह से आगे और पीछे उल्टी और सीधी सिलाई निकालते हुए येलो वाला पहले आप बना लें। देखिए ये हमें येलो बनानी है, उसके बाद ये वाइट येलो वाइट येलो। देखिए ये हमारा ये पोर्शन बना है। आप ध्यान से देखिए, एक रो हमारी बन गई है येलो की। ये हमने येलो की सिलाई बना ली है। देखिए आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ऊपर देखिए हमने ऊपर वाली जूती पे तो मोती भी लगा दिए हैं डिज़ाइन पे, और यही हम दूसरी पे भी लगाएंगे। और सबसे पहले हम रोज़ रेडी कर लेते हैं। यहाँ 13 रोज़ बना रहे हैं हम। और ये देखिए ये हमारी रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। सिंपल आगे पीछे की सिलाई निकाली है हमने उल्टी सीधी, और यहाँ पर हमारी 13 रोज़ बन के रेडी हो गई हैं। यहाँ देखिए आप 2 येलो 2 वाइट 2 येलो, देन ऊपर 3 हमारी यहाँ पर येलो की हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन आपको रेडी करना है, और उसके बाद हम आपको लास्ट स्टेप बताते हैं इस पर क्या करने में। लास्ट स्टेप अब हम बंद करेंगे कुंडों को। तो देखिए ये हम कुंडे 2 लेकर 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 कुंडे उठाए और उसे बंद कर रहे हैं। यहाँ पर सारे कुंडे हम, ये देखिए 2 उठाए, थ्रेड निकाला और उसे निकाल दिया। ये हमारे कुंडे हम बंद कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमें अपनी इस सॉक्स को सिलना है, जो हम सुई धागे से करेंगे। और ये हमारा लास्ट स्टेप है। ये हमने 13 रो बनाने के बाद इसे बंद करना है। 2 थ्रेड उठाए और इसे थ्रेड निकाला, 2 कुंडे उठाने हैं। देखिए इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर आपको करना है। जितनी हमारी ये सिलाई है सारी निकालनी है। इसी तरह से इसको बंद करेंगे। आपको कोई भी इसमें बनाने में समस्या आ रही हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि हम और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हों। और हम ट्राई करेंगे आने वाली वीडियोस में हम आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस और नए नए डिज़ाइन सॉक्स के भी सिखा सकें। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको देखिए, ये हमने ऑलमोस्ट सारे कुंडे बंद कर दिए हैं इसके। ये देखिए हमारा लास्ट है बिल्कुल। और इस तरह से आपको थ्रेड निकाल के अपना ऊन का गोला इसमें से निकाल देना है, जिससे कि इसमें गांठ लग जाए। तो चलिए ये हमारी सॉक्स का पूरा बेस रेडी हो गया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। अब हमें इसे जॉइन करना है। देखिए मैं आपको, ये देखिए ये हमारी सॉक्स इस तरह से बन के रेडी होगी। ये देखिए, और अब इसे सिलाई से जोड़ना है। तो ये देखिए पहले आप पूरा देख लीजिए। ये इस तरह का हमारा डिज़ाइन बना है। ये उल्टा पोर्शन है और ये हमारा सीधा पोर्शन है। कोई गलती हुई हो बनाने में तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और ये देखिए ये उल्टी साइड से हम इसको सिल देंगे। लाइक सीधा पोर्शन हमने अंदर रखना है, और इसे सुई धागे की हेल्प से हमें पीला धागा लेकर इसे सिलाई करके जोड़ देना है, जिससे कि हमारी ये प्रॉपर एक जूती, एक सॉक्स बन जाए। देखिए ये हमारी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए इसको सीधा कर लेते हैं, और हमने इसमें मोती भी लगा दिए थे अंदर, जैसे हमने दूसरी वाली सॉक्स पे लगाए थे। दोनों तरफ से ज्वाइन हो गई, और ये बहुत अच्छी शेप आई है इसकी, और पहनने में भी इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है। देखिए मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ, और फिर दोनों सॉक्स को रख के दिखाऊंगी। तो देखिए ये हो गई हमारी सॉक्स रेडी। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और अपने फेसबुक पर। ये मोती मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगा था मुझे, इसीलिए हमने बोला था अपनी मदर को कि इसका हमें ट्यूटोरियल बताएं, ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें।
तो उन्हें भी बहुत अच्छी एनकरेजमेंट मिलेगी बहुत सारी, अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपना प्यार देंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।